प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण इलाकों को आर्थिक, सामाजिक और भौतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन को मंजूरी दी गई। साथ ही सरकार ने नागालैंड के उग्रवादी संगठन NSCN खापलांग गुट को 5 वर्षों के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स को अब 6 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। अभी तक एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत इंश्योरेंस कवर की सीमा 3.6 लाख रुपए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के राजपथ पर लगी शौर्यांजलि प्रदर्शनी का आज करेंगे दौरा। 1965 की जंग में पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करने वाले भारतीय अमर जवानों को देंगे श्रद्धांजलि। ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने पर किया गया है शौर्यांजलि प्रदर्शनी का आयोजन। पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन लगातार जारी। बुधवार देर रात पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी। पाकिस्तान की हरकत का भारतीय बलों ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। गोलीबारी में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में डेंगू का कहर जारी। डेंगू के चलते राजधानी में अब तक 5 लोगों की मौत, जबकि 1800 से अधिक लोग चपेट में। हालात के मद्देनजर केंद्र ने दिल्ली सरकार से अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने को कहा। केंद्र सरकार ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से अब तक की गई कार्रवाई पर तत्काल रिपोर्ट सौंपने को भी कहा। इसके साथ ही हरियाणा में राज्य सरकार ने डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए डॉक्टरों और पैरामेडिक स्टाफ की छुट्टियां रद्द की। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लखनऊ की CJM कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये आदेश निलंबित IPS अमिताभ ठाकुर की अपील पर दिया है। अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह पर उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने मुलायम और उनके बीच फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो जारी किया था। वहीं बुधवार देर शाम उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ के गोमती नगर थाने में IPS अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के नजदीक किरतपुर नरचौक में बन रही 4 लेन की सड़क परियोजना में पिछले सप्ताह एक सुरंग के ढह जाने से मलबे में दबे 3 मजदूरों में से 2 मजदूरों से संपर्क साध लिया गया है, जबकि अभी तक तीसरे मजदूर से संपर्क नहीं हो सका है। बचाव अभियान अभी भी जारी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बचाव दल से इन मजदूरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा। RBI ने उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज और इक्विटास होल्डिंग्स सहित 10 इकाइयों को लघु ऋण बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। इनमें AU फाइनेंसर्स, कैपिटल बैंक, दिशा माइक्रो फाइनेंस, ESAF माइक्रो फाइनेंस, जन लक्ष्मी फाइनेंशियल, RGVN, NE माइक्रो फाइनेंस, सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस एवं उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस शामिल हैं। देश भर में आज गणपति उत्सव की धूम। मुंबई समेत समूचा महाराष्ट्र गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से होगा गुंजायमान। बाजारों में चारों ओर गणपति की मूर्तियां नजर आ रही हैं। विघ्नहर्ता के पंडालों में बप्पा कहीं लंबोदर, कहीं मंगलकर्ता तो कहीं सेल्फी गणेश जैसे रूपों में दिखाई देंगे। चीन के फुजियान प्रांत में बुधवार को एक वाणिज्यिक इमारत में आग लग गई, जिसमें 92 बच्चों समेत 104 लोग घायल। खबरों के अनुसार आग एक व्यावसायिक इमारत में स्थित फूलों की एक दुकान से शुरू हुई, जो दूसरी मंजिल पर चल रहे छोटे बच्चों के एक स्कूल तक फैल गई। संघर्ष और युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहे लीबिया में 2 और भारतीयों का अपहरण कर लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने इस बाबत पुष्टि की है। ये दोनों ओडिशा और आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। इस तरह अभी तक कुल 4 भारतीयों का अपहरण हो चुका है। हंगरी की दंगारोधी पुलिस ने प्रवासियों को सर्बिया हंगरी सीमा से पीछे ढकेलने के लिए आंसू गैस और पानी की तेज बौछारों का इस्तेमाल किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने हंगरी द्वारा शरणार्थियों के साथ किए गए बर्ताव की आलोचना की है। NGO के जरिए इंटरनेट कोडिंग के बारे में शिक्षा देकर समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक 15 वर्षीय भारतीय अमेरिकी किशोरी को व्हाइट हाउस ने चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया है। रेलवे की गोला फेंक खिलाड़ी मनप्रीत कौर ने 55वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। मनप्रीत अपने इस छठे खिताब के साथ ही 18 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा। युवा बल्लेबाजों के दमदार प्रदर्शन और गेंदबाज गुरकीरत और अरविंद की शानदार गेंदबाजी के चलते भारतीय A टीम ने बांग्लादेश A को पहले एक दिवसीय मैच में 96 रन से हरा दिया।